माहाना रायचा अप्रैल 2024 12 बुर्ज के लिए ये महीना कैसा रहेगा। आज हम बात करेंगे बुर्ज मीज़ान, बुर्ज अकरब और बुर्ज कौस की। बुर्ज मीज़ान माहाना रायचा अप्रैल 2024 के मुताबिक बुर्ज मीज़ान के अफराद के लिए अप्रैल का आगाज थोड़ा कमज़ोर रहेगा। आपके अखराजात महंगे होते रहेंगे जिसकी वजह से आप परेशान रहेंगे। आप जज्बातीपन तनाव का भी तजुर्बा करेंगे। माह का आगाज मोहब्बत के मामलात में तनाव का शिकार होगा, इसलिए इंतहाई एहतियात बरतें, कहीं ऐसा ना हो कि आपका रिश्ता खराब हो जाए। शादीशुदा अफराद के लिए यह महीना फ़ायदेमंद रहेगा। आपको मुस्बत नताइज और अपने शरीक हयात का ताउन भी हासिल होगा। काम काज करने वाले लोग अच्छे नताइज हासिल करेंगे। आपके साथी आपके साथ मुकम्मल ताउन करेंगे। अब बात करते हैं करियर की, तो ये महीना आपके करियर के हवाले से मुस्बत दिखाई दे रहा है। रायचे के छठे घर में सियारा शम्स, राहु और जोहरा के असर की वजह से आपके कुछ मुखालिफिन आपको परेशान कर सकते हैं और काम की जगह पर आपकी इज्जत को खराब करने की कोशिश कर सकते हैं। लिहाजा सही जहानत के साथ अपने मुखालिफिन को खौफजदा करने और अपने काम को ज़्यादा मौसर तरीके से जाहिर करने की कोशिश करें। सिर्फ यही नहीं बल्कि आपके साथी कारकुन आपके काम के शोबे में आपकी मदद करेंगे। आपको अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाने और मुश्किल हालात से निकलने के मौके भी मिलेंगे। महीने के शुरू में आपको अच्छी आमदनी के साथ काम की अच्छी पेशकश भी मिल सकती है। अगर आप नई मुलाजिमत की तलाश में हैं तो ये आपके लिए एक बेहतरीन मौका होगा। इसके अलावा कारोबार करने वालों के लिए भी ये महीना फ़ायदेमंद रहेगा। सियारा मुश्तरी और अतारद 7वें घर में होंगे और महीने के शुरू में ही इसके अच्छे नताइज मिलना शुरू हो जाएंगे। 13 अप्रैल को सियारा शम्स आपके 7वें घर में दाखिल होगा। ये वक्त सरकारी शोबे से फ़ायदा उठाने का वक्त होगा। अगर आप सरकारी शोबे में कारोबार करते हैं तो ये महीना आपके लिए बेपनाह कामयाबी लाएगा। इस माह बुर्ज मीज़ान के अफराद अगर अपने माली हालात पर नज़र डालें तो आप महीने के शुरू से अपनी दौलत बढ़ाने की कोशिश में होंगे। रायचे में सियारा मरीख और जोहल की मौजूदगी से आपकी आमदनी में इजाफा हो सकता है। पैसे आपके पास जल्दी आ जाएंगे जिससे आप अपनी बुनियादी ज़रूरियात को पूरा कर सकेंगे, लेकिन आमदनी के साथ गैर मुतवक्का तौर पर आपके अखराजात भी बढ़ते हुए देखेंगे जिससे आपके माली हालात पर दबाव बढ़ेगा। अगर आप सरमायाकारी करना चाहते हैं तो आप 23 अप्रैल के बाद तवील मुद्दती सरमायाकारी करें क्योंकि इस वक्त आपको फ़ायदा मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब बात करते हैं मोहब्बत, शादी और ज़ाती ताल्लुकात की। अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो महीने का आगाज़ काफ़ी नाजुक रहेगा। रायचे के अंदर सियारा मरीख और जोहल मुखालिफ किरदार के सियारे आपके 5वें घर में रहकर आपको आपके मोहब्बत के मामला से दूर करने की कोशिश करेंगे। ये दोनों सियारे आपके ताल्लुकात के अंदर सख्ती और बाहिमी नाराज़गी को बढ़ा देंगे। आप अपने महबूब के रवैये के बारे में भयानक महसूस कर सकते हैं जो आपके रिश्ते में गड़बड़ का बाहिस बनेगी। माह के दूसरे निसफ की बात करें तो इस सूरत-हाल में नुमायां बेहतरी आएगी और आपके ताल्लुकात मोहब्बत के साथ आगे बढ़ेंगे। इसलिए आपको पहला निसफ आराम से गुजारना चाहिए ताकि आप दूसरे हिस्से से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें। इसके अलावा अगर बात शादीशुदा लोगों की हो तो महीने का आगाज़ बहुत खूबसूरत होगा। 7वें घर में सियारा मुश्तरी और अतारद ना सिर्फ आपके जीवन साथी बल्कि आपके लिए भी इल्म और हिकमत लाएंगे। आप दोनों एक दूसरे को समझेंगे और घर और अपने आसपास के हालात की रोशनी में मुनासिब तरीके से काम करेंगे। आप दोनों प्यार मोहब्बत के जज्बात और अपने रिश्ते को मजबूत करेंगे, लेकिन महीने के दूसरे निसफ में कुछ छोटे मोटे मसाइल पैदा हो सकते हैं। सेहत के नुक्ता नज़र से यह महीना कमज़ोर और उतार चढ़ाव से भरा होने के इम्कान है। रायचे के 5वें घर में सियारा जोहल और मरीख की मौजूदगी है, यानी कि आप पेट की बीमारियों, मेटाबॉलिक मसाइल या निज़ाम हाजमा की खराबी का शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा माह के दूसरे निसफ में आपको आंखों की बीमारी और बेख्वाबी का सामना भी हो सकता है, इसलिए अपनी सेहत का अच्छी तरह से ख्याल रखें। बुर्ज अकरब माहाना रायचा अप्रैल 2024 के मुताबिक यह महीना बुर्ज अकरब के लोगों के लिए उतार चढ़ाव से भरा होने वाला है। आपको अपनी सेहत को तरजीह देनी होगी। अगर आप अपने खाने पीने की आदत को एडजस्ट नहीं करते तो आप बीमार हो सकते हैं। आपकी ठोस तनख्वाह के नतीजे में आपकी इज्जत व नफ्स बुलंद रहेगी, लेकिन साथ साथ माली मुश्किलात भी होती रहेगी। आमदनी ज़्यादा होगी लेकिन अखराजात भी बहुत ज़्यादा होंगे। बुर्ज अकरब के अफराद के करियर के लिहाज से ये महीना निस्बतन नतीजा खेज रहेगा।
आप अपनी मुलाजिमत से महरूम हो सकते हैं, इसलिए ऐसी कोई गलती ना करें जो आपको नौकरी छोड़ने पर मजबूर कर दे। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इस अरसे के दौरान आपको मुलाजिमत के एक से ज़्यादा मौके भी मिलेंगे। आप कुछ अहम कामयाबी हासिल कर सकते हैं और काम करके अच्छी रोज़ी कमा सकते हैं। अगर आप अपनी मौजूदा मुलाजिमत के अलावा कोई नया माकूल काम तलाश कर रहे हैं तो आप इस वक्त के दौरान कामयाब रहेंगे। जायचे के चौथे घर में मौजूद सियारा ज़ोहल और मरीख की वजह से बाज़ मुखालिफिन आपके काम में परेशानी का बाइस भी बन सकते हैं, लेकिन वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। आपको पुरसुकून रहना चाहिए और अपने काम पर पूरी तवज्जो देने की सलाह दी जाती है। कारोबार करने वालों के लिए यह महीना फ़ायदेमंद रहेगा। आपका कारोबार तरक्की की राह पर बहुत मजबूत होगा। गैर मुल्की सरमायाकारी के नतीजे में आपके फर्म मजबूत होगी और सरकारी शोबे से ताउन मिल सकता है। अगर आप अपनी माली हालत पर नजर डालें तो राहु, ज़ोहरा और शम्स जैसे सियारे माह के आगाज से आपके 11वें घर का मुकम्मल नज़ारा करेंगे, जिसके बाद आपके मजीद पैसे कमाने के इम्कानात बढ़ जाएंगे। एक से ज्यादा ज़राए से रकम हासिल करने का ताकतवर पुरकशिश मौका मिलता रहेगा। इससे आपके माली हालात रोज़ बरोज़ बेहतरी की तरफ जाएंगे। लेकिन महीने के शुरू में आपके अखराजात में इजाफा होगा, लेकिन ये अखराजात नेक सरगर्मियों और इबादत जैसे प्रोग्रामों पर होगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। अखराजात और आमदनी का ये सिलसिला पूरा महीना जारी रहेगा। अब बात करते हैं बुर्ज अकरब के मोहब्बत, शादी और ज़ाती ताल्लुकात की। तो अगर आप रोमानवी ताल्लुकात में हैं तो महीने का आगाज इंतहाई हैरान कुन रहेगा। आप मोहब्बत में दीवानेपन की सिमत सफ़र करेंगे। आपका रिश्ता मजबूत होगा और ये वक्त आपके लिए मोहब्बत के समंदर में तैरने का वक्त होगा। लेकिन इस दौरान आपके साथी की सेहत खराब होगी, जिससे आपके बने बनाए मंसूबे बर्बाद भी हो सकते हैं, या आप दोनों के दरमियान ज़बानी झगड़ा हो सकता है जो बाद में आपके लिए बुरा साबित होगा। लिहाजा अमन और सब्र के साथ अपना ताल्लुक कायम रखें। इसके अलावा अगर शादीशुदा बुर्ज अकरब के अफराद की बात करें तो ये मुद्दत आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। महीने का आगाज़ थोड़ा कमज़ोर रहेगा। अज़दवाजी ज़िंदगी में इख्तलाफात झगड़े हो सकते हैं, लेकिन माह के दूसरे निसफ के बाद हालात बदल जाएंगे और आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में खुशी का माहौल वापस बरकरार हो जाएगा। सेहत के लिहाज से यह महीना काफ़ी कमज़ोर रहने वाला है। जायचे के चौथे घर में सियारा ज़ोहल और मरीख दोनों मौजूद है तो सीने में जकड़न और जलन का मसला रहेगा। इसके अलावा कमर में दर्द, पेट के मसाइल भी आपको तंग कर सकते हैं। अगर आप अपने खाने पीने का सही तरीके से इंतज़ाम नहीं करते तो सेहत की परेशानी में मज़ीद इजाफा भी हो सकता है। बुर्ज कोस माहाना जायचा अप्रैल 2024 के मुताबिक इस माह बुर्ज कोस के अफराद को मिले जुले नताइज मिलते रहेंगे। हालांकि आपको बाद हालात में मोहतात रहने की ज़रूरत होगी। इस बात का इम्कान है कि आपकी ज़ाती सेहत की तशखीस के साथ साथ आपके ख़ानदान के बुजुर्ग अफराद की सेहत भी बुरी तरह मुतासर होगी, इसलिए उनकी सेहत पर भी तवज्जो ज़रूर दें। इस महीने में सफ़र का ज़्यादा इम्कान है। मोहब्बत के मामलात में वक्त गुजरने के साथ फ़ायदा होगा। महीने का दूसरा निसफ थोड़ा परेशान कुन रहेगा, लेकिन अज़दवाजी ताल्लुकात में उतार चढ़ाव के बावजूद मोहब्बत की उम्मीद बाकी होगी। खानदान के अफराद की मुदाखलत आपकी ज़ाती ज़िंदगी में मसाइल का सबब बन सकती है। शागिर्दों के लिए भी यह महीना फ़ायदेमंद रहेगा। करियर के लिहाज से यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। कीतु महीने के आगाज से आपके 10वें घर में होगा, जिससे आपके ख्यालात भटकते रहेंगे। आपकी सोच में तकमील का एहसास कम होगा। आप यकीन करेंगे कि आप जो कुछ वसूल कर रहे हैं वो नाकाफ़ी है और आपको मज़ीद के लिए डिज़ाइन किया गया है, और आपकी ये सोच आपको ज़हनी मायूसी का शिकार बनाएगी। इसलिए अपने काम में बहुत मोहतात रहें, क्योंकि गलती से मसाइल पैदा हो सकते हैं। ताजरों को चाहिए अपनी कंपनी में कुछ नए लोगों को शामिल करें। नए लोगों से काम के हवाले से मुलाकातें करें, क्योंकि ये वक्त नए लोग आपके फर्म को बढ़ाने में आपकी मदद कर सकते हैं। इसके नतीजे में आपका कारोबार बढ़ेगा और तरक्की भी करेगा। बुर्ज कोस के अफराद के माली हालात को देखें तो माह के आगाज में सियारा मुश्तरी और अतारत जायचे के 11वें घर का रुख करेंगे, इसलिए आपकी आमदनी में कोई बड़ी रुकावट नहीं होगी। आपकी कमाई आसानी के साथ जारी रहेगी और माली फायदे हासिल होंगे। इस माह आपकी कमाई की राह हमवार होगी। सरकारी शोबे से वाबस्ता अफराद को मुनाफा मिलेगा और कारोबार में भी अच्छा खासा फायदा मिलता हुआ देखेंगे। अब बात करते हैं मोहब्बत, शादी और ज़ाती ताल्लुकात की। महीने का पहला निसफ आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा।
आप अपनी मोहब्बत की ज़िंदगी से भरपूर लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। आपके ख़ानदान के अफराद के साथ आपका रिश्ता मज़बूत होगा। आप एक दूसरे से ना सिर्फ इल्म और ईमान पर गुफ्तगू करेंगे, बल्कि आप मजहबी जगहों पर भी जा सकते हैं। आप एक दूसरे के करीब हो जाएंगे और बाहमी मौज़ूआत और ख़यालात का तबादला करके एक दूसरे को बेहतर तौर पर समझ सकेंगे। इसके अलावा अगर हम शादीशुदा लोगों की बात करें तो सातवें घर का मालिक अतारत पांचवें घर में पीछे रहेगा, जो आपके शरीक हयात के लिए आपके मोहब्बत के अल्फाजों को जाहिर करता है। आप एक दूसरे के साथ नरमी और समझदारी से बातचीत करेंगे, एक दूसरे की रहनुमाई करेंगे और एक महजब शोहर और बीवी के तौर पर अपनी जिंदगी गुजारेंगे। लेकिन माह के दूसरे निसफ में अज़दवाजी जिंदगी में तनाव और कशमकश के हालात मुमकिन है। आप और आपके साथी के दरमियान घरेलू झगड़े अना का तसादुम हो सकता है। इससे बचने के लिए गुफ्तगू को गर्म होने से पहले ही रोक दें तो बेहतर रहेगा। माहाना राइचा अप्रैल 2024 के मुताबिक ये महीना सेहत के लिहाज से उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। तीसरे घर में मरीख और जोहल और चौथे घर में राहु, शम्स और जोहरा के असर की वजह से ये मुमकिन है कि आपको अपनी गर्दन या कंधों में सख्ती या दर्द महसूस हो। आपके दाएं कान में दर्द भी हो सकता है। महीने के पहले निसफ में अपने दिल का ख्याल रखना और कोई भी ऐसा काम करने से गुरेज करना चाहिए जो आपके दिल के लिए तबाहकुन हो। माह का दूसरा हिस्सा निस्बतन खुशगवार रहेगा। सेहत में बेहतरी के भी कुछ आसार रहेंगे। उम्मीद है हमारी आज की यह मालूमात आपको पसंद आई होगी। मजीद रहनुमाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर मालूमात बराबर तरीके से आप तक पहुंचती रहे। वस्सलाम अलैकुम।